हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये हम पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 10th का, और इसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये सारा जितना भी हमने अभी तक बताया ये सारा क्वेश्चन बैंक को ही सोल्व कराया गया है। तो आप क्वेश्चन बैंक को पूरा तरीका से सोल्व करें और पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें, है ना। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ इमेज ली हैं जिसके द्वारा पहले कुछ समझ लेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव लगाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए ये देखिएगा, तो ये आपका हुआ मानव नेत्र। ये क्या है? तो ये है आपका मानव नेत्र। तो मानव नेत्र जो है गोला होता है, यानी कि गोलाकार होता है। इसे ही नेत्र गोलक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। तो इसे ही नेत्र गोलक कहा जाता है। मानव नेत्र यानी कि गोलाकार का होता है, इसलिए इसे नेत्र गोलक कहा जाता है। तो नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक की जो व्यास है वो कितना होती है? तो आपको याद रखना है 2.3 सेंटीमीटर होती है। नेत्र गोलक की लंबाई क्या होती है? 2.3 सेंटीमीटर होती है। ये बातें आपको याद रख लेना है, और यहाँ पर आप समझते चलिएगा। और देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो आँख का सबसे ऊपरी परत होगा ये आपका कॉर्निया होगा। क्या होगा? आँख की सबसे ऊपरी परत जो होगी ना वो आपका कॉर्निया होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि आप एक जान लीजिए कि एक मोबाइल होता है, और मोबाइल का सबसे ऊपरी परत जो होता है वो जो आपका, जैसे मान ली मोबाइल के ऊपर कैसे शीशा चिपका हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार का जो है मानव नेत्र में देखिएगा कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है कॉर्निया का होता है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे होइएगा, ये वाला जो रंगा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा क्या? तो ये आपका जो पार्ट है ये आइरिस का, क्या है? ये आइरिस का पार्ट है। और यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं एकदम ब्लैक कलर का, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट है ना, तो ये है प्यूपिल। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और देखिएगा आइरिस का जो रंग होता है ये देखिएगा अलग अलग कलर का होता है आइरिस, है ना। जैसे आप देखिएगा आइरिस का जो रंग होता है वो काला होता है। देखिएगा आप अलग अलग कलर वाला आदमी का आँख जो आप देखे होइएगा अलग अलग कलर वाला, जैसे काला, किसी का ब्लू देखे होइएगा, किसी का भूरा होता है। तो ये आइरिस के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? यानी कि आइरिस के रंग के कारण होता है। तो ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर से आप इमेज के थ्रू समझिएगा तो बहुत ही आसान होगा, और अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझिएगा तो बहुत ही ये समझिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, जहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान आता है। तो ये आपका हो गया प्यूपिल, ये बीच वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हो गया आपका आइरिस, है ना। और दान, नेत्र में दान किसका करना है? तो आपको याद रखना है नेत्र दान जो हम लोग करते हैं, नेत्र में दान देते हैं वो कॉर्निया का देते हैं, है ना। तो आँख की सबसे ऊपरी परत जो है क्या है? कॉर्निया है। तो कॉर्निया का ही दान किया जाता है नेत्र में। तो नेत्र में दान किसका होता है? कॉर्निया का। ये वाला पार्ट देखिए टीयर डक्ट है। ये वाला पार्ट देखिए लिसिमल डक्ट है। और ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं यू लीड है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ज़रूर याद रख लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ही क्या होगा कि प्रकाश आएगा। ये सबसे ऊपरी परत जो है ये देख रहे हैं आप, सबसे ऊपरी परत ये आपका हो गया कॉर्निया। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इमेज में, तो ये देखिए सबसे ऊपरी परत क्या है? आपका आँख की सबसे ऊपरी परत कॉर्निया, और इसी का ये उभरा हुआ भाग होता है, और इसी का नेत्र में दान इसी का होता है। और यहाँ से देखिएगा प्रकाश जाएगा, तब प्रकाश कहाँ पर, यानी कि प्रकाश जब जाती है तो लेंस के बाद कुछ इस प्रकार से रेटिना पर आकर के मिलती है। कहाँ पर आके मिलती है? रेटिना पर। तो आपको पूछेगा कि मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको बोलना है रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ? जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो वो कहाँ पर देखते हैं? रेटिना पर देखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ पर देखते हैं? रेटिना पर, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सारा बात, और ये जो पार्ट ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल नर्व्स। यही जो है हमारे दिमाग को भेजता है इमेज को, है ना, जिसके बारे में हम लोग जान पाते हैं इमेज को। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न को समझते चलिएगा आप। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी? यानी कि जैसे देखिए एक मान के चलिए कि एक सामान्य, या एक मान के चलिए एक स्वस्थ व्यक्ति है। क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति है ना। तो उसके लिए कम दूरी क्या होना चाहिए? कम दूरी यानी कि कम से कम कितना दूरी को वो देख लेगा? यानी कि अगर वो यानी कि स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी आँख भी स्वस्थ है,
तो वो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को आसानी से देख पाएगा। तो यानी कि न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। कहिएगा सर बताइए कि मतलब जो है अल्पतम दूरी तो ये हो गया यानी न्यूनतम दूरी, और यानी कि एक पूछेगा आपको दूर, यानी कि दूर के लिए कितना अधिक दूर देख सकता है, तो आपको बोलना है अनंत। क्या बोलना है, अनंत दूर तक की वस्तुओं को वो देख पाएगा। क्या कर पाएगा, अनंत वस्तु की। जैसे देखिए हम जैसे मान के चलिए कि ये है हम, है ना, मान के चलिए कि ये है हम, है ना, तो हम मान के चलिए कि यहाँ पर के वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर हो सकता है कि ये है आप, है ना, और आप भी स्वस्थ हैं, तो आप जो है इससे आगे यहाँ तक की वस्तु को देख पा रहे हैं, है ना। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, जिनकी आँख स्वस्थ है, वो अनंत दूर की वस्तु तक देख सकता है ना। तो कोई मतलब लग पास भी देख सकता है, कोई उससे भी ज़्यादा देख सकता है। तो दूर पूछेगा तो अनंत होगा, नज़दीक आपसे पूछेगा अल्पतम दूरी, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु क्या होती है, तो हमने आपको अभी बता दिया था अनंत। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमने आपको बता दिया था कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी कि इसको बोलते हैं परितारिका, है ना। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मैं इमेज में समझा देता हूँ, आपको समझ के याद रख लेना है। देखिए क्या याद रखिएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको ये याद रखना है, यानी कि देखिए इसमें ये इमेज में देख लीजिए, इस इमेज से आपको याद रखना है, यहाँ पर जो आप ये बीच वाला जो देख रहे हैं, ये पार्ट जो है ये आपका जो है प्यूपिल, और यानी कि इसको बोलते हैं पुतली। इसकी साइज को नियंत्रित कौन करेगा, आइरिस, यानी कि इसी को बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका। देखिएगा जब आप अधिक रोशनी में जाइएगा, अधिक रोशनी में, है ना, तो अधिक रोशनी में जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप यानी कि सिकुड़ जाएगा, है ना। और जब ज़्यादा यानी कि कम रोशनी में जाइएगा तो ये फैलेगा, यानी कि ये यानी कि प्यूपुल को फैलाएगा, है ना। आइरिस कम होगा, यानी कि परितारिका कम होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, और ये वाला जो पार्ट है फैलेगा। और जब अधिक रोशनी में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, है ना। तो आप इसे इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो पाया जाता है वो आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। देखिएगा मानव नेत्र का, जैसे देखिए ये है आपका मानव नेत्र, है ना, तो यानी कि कभी कभी देखिएगा आपका निकट दृष्टि दोष हो जाता है या दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है ना। लंबा होने के कारण देखिएगा, लंबा होने के कारण क्या है, इसका प्रतिबिंब जो होता है ये पीछे ही बन जाता है ना। तो इसमें निकट दृष्टि दोष होता है। जब हम यहाँ पर चश्मा अवतल लेंस का व्यवहार करेंगे तब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ये कहाँ बनेगा, पूरा रेटिना पर बनेगा। तो आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग उपचार जो करेंगे वो अवतल लेंस का करेंगे। निकट दृष्टि दोष में उपचार किसका करेंगे, तो अवतल लेंस का करेंगे। और दूर दृष्टि दोष में किसका उपचार करेंगे, तो दूर दृष्टि दोष में आपको उत्तल लेंस का उपचार करना है। और अगर आपसे पूछे, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि ज़रा दूरदर्शिता में क्या होगा, तो ज़रा दूरदर्शिता जो है उम्र बढ़ने के साथ होती है, तो इसमें बाईफोकल लेंस लगाया जाता है। बाई कहने का मतलब है दोनों लेंस हो जाता है इसमें, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए आँख का व्यवहार होता है तो आँख का व्यवहार कैसा है, तो उत्तल लेंस की तरह आँख का व्यवहार होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो मैंने आपको बताया था परितारिका, है ना। पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है, वो आपका कहाँ पर होगा, तो अधिकांश देखिए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही अपवर्तन हो जाता है। मानव दृष्टि के लिए अस्थायित्व होता है, तो 1/, यानी 1/16 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा प्रश्न आप याद रखिएगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सबसे पहला नेत्र में क्या है कि उत्तल लेंस है ना। तो उत्तल लेंस क्या बनाएगा, तो आपको मालूम होगा कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है ना। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, काल्पनिक तो हो ही नहीं सकता, वास्तविक, उल्टा और छोटा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, है ना। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना सही हुआ
ये सब क्वेश्चन बैंक है। अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो 100% है कि फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।